रॉ यानी भारत का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई? रॉ के फॉर्मर हेड शंकर नायर ने 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध पर अपनी किताब इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मॉस में लिखा है कि तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल जे.एन. चौधरी ने डिफेंस मिनिस्टर यशवंत राव चौहान को दी रिपोर्ट में कहा था, सेना पाकिस्तान पर निर्णायक जीत इसलिए हासिल नहीं कर सकी क्योंकि हमें सटीक खुफिया जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इस रिपोर्ट के बाद ही भारत ने नई खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को खड़ा करने का फैसला किया। रॉ की एस्टैब्लिशमेंट 21 सितंबर 1968 को हुई थी और रामेश्वर नाथ काव ने इसके फर्स्ट चीफ का चार्ज संभाला था। रामेश्वर नाथ काव के साथ शंकर नायर भी रॉ से जुड़े और 250 लोगों को इंटेलिजेंस ब्यूरो से रॉ में ट्रांसफर किया। साल 1971 के बाद रामनाथ काव ने सीधे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रॉ के एजेंट चुनने का ट्रेडिशन शुरू किया, लेकिन 1973 के बाद ये ट्रेडिशन बदला और सीधे लिए गए लोगों को इंटेंस कंपटीशन और कई तरह के एग्जाम से गुजरना पड़ा। नितिन गोखले ने अपनी किताब आर.एन. काव जेंटलमैन स्पाई मास्टर में लिखा है, पहला टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट था। कैंडिडेट्स को सुबह 3 बजे एक जगह पर आने के लिए कहा गया। वहां पहुंचते ही उनका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लिया गया और टेस्ट पास करने वाले लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। रॉ के एक पूर्व अधिकारी के अकॉर्डिंग पहले राउंड के बाद अगले राउंड का इंटरव्यू रॉ के सीनियर ऑफिशियल्स ने लिया। इसमें चुने जाने के बाद एक 6 मेंबर कमेटी ने फाइनल राउंड का इंटरव्यू लिया। इस पूरे प्रोसेस के बाद रिजल्ट आने में करीब 2 महीने का समय लगा। जानकार बताते हैं कि अब 95% से अधिक लोगों का सिलेक्शन इंडियन पुलिस सर्विस से ही होता है और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस का काम संभालने के लिए कस्टम और इनकम टैक्स विभाग से ही कुछ लोगों को लिया जाता है। चुने गए लोगों को खुफिया जानकारी हासिल करने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें कोई एक विदेशी भाषा भी सिखाई जाती है। बेसिक ट्रेनिंग के बाद उन्हें फील्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ रखा जाता है, जहां उन्हें एडवर्स सर्कमस्टांसेस में काम करना सिखाया जाता है। इस ट्रेनिंग में किस तरह घुसपैठ की जाए, किस तरह पकड़े जाने से बचा जाए और किस तरह सवालों के जवाब दिए जाएं, ये सब सिखाया जाता है। फील्ड में तैनाती से पहले सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें क्राव मगा की ट्रेनिंग दी जाती है, जो एक तरह की मार्शल आर्ट है जिसमें आमने सामने की लड़ाई को जीतने के अनकन्वेंशनल तंत्र सिखाए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें कोड लैंग्वेज लिखना भी सिखाया जाता है।